शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलहाकुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफा तालमूना सुम्मा कल्ला सौफा तालमून कल्ला लौ तालमूना इल्मल यकीन लतरवुन्नल जहीमा। एक दफ़ा अल्लाह पाक दी पाक बारगाह दे विच हमद दा नजराना पेश करके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ज़ात ते हदिया दरूद व सलाम पेश करूँ। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, अलहाकुमुत तकासुर, गाफल कर रखा तुहानू ज़्यादा तो ज़्यादा माल जमा करन दी हिरस ने, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, इत्थों तक कि तुसी कब्रां नूं जा पहुँचे। कल्ला सौफा तालमूना, अन करीब तुसी जल्दी जान जाओगे। सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, हाँ जल्दी तुहानू अपनियां कोशिशां दा अंजाम मालूम हो जाएगा। कल्ला लौ तालमूना इल्मल यकीन, हाँ अगर तुसी अपने अंजाम नू जानते तो यकीनन इस तरह ना करते। लतरवुन्नल जहीमा, तुसी वेख लोगे दोज़ख नू। सुम्मा लतरवुन्ना ऐनल यकीन, फिर आखिरत दे तुसी दोज़ख नू यकीन दी आँखने नाल वेख लोगे। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, फिर ज़रूर पूछा जाएगा तुहाडे कोल उस दिन जन्नत दियां नेमतां दे बारे दे अंदर। सिगरेट हुक्का पीना है ना, पी के आया साथ मेरे ते सट ना उस वेले बदबू आंदी। एक कुरान पाक दी आयत करीमा, अल्लाह पाक ने इरशाद जिसके अंदर फरमाया कि आ जेड़ा जहान तुहानू नज़र आंदा पिया है और इसके अंदर कायनात के अंदर जो जो नेमतां मैं तुहानू अता कीतियां ने और जो तुहाडे दिल दा ताल्लुक इन्हां ज़ाहिर चीज़ां दे नाल वाबस्ता है, फानी दे नाल, उसका अंजाम ये वे कि तुहाडी तखलीक का जिहड़ा मकसद है तुहाडियां अखां दे कोलों ओझल हो गया है, छुप गया है। और इस माल दी हिरस और फानी चीज़ां और ख्वाहिशात नफसानी दी हिरस ने तुहानू गलत चीज़ गलत पासे मुतवज्जे कर दिता है कि जिहड़ा तुहानू हुण नज़र नहीं पिया आंदा, लेकिन कुछ वक्त गुजरन तो बाद जिस वक्त जिंदगी का सिलसिला बज़ाहिर जिंदगी का ख़त्म होया, वो तुहानू तमाम चीज़ां साढ़े सामने आ जाएंगी। मुखलस साहिब आरफ़ रूम इसे मजमून दे मुताबिक गुफ्तगू फरमान लगे ने। जनाब फरमाते ने शरा को दूर भी
कि उस दूर वेखन वाले अन्ना वहां कर तेज सुनाओ। और एक इस तरह का बोला है, एक अन्ना है ते अन्ने नूं कुछ चीज भी नजर, लेकिन वो बड़ा वेखदा है। फरमाया कि एक तेज सुनने वाला भोला लभो कि कान होंदे कोई नहीं, समात होंदी कोई नहीं, लेकिन सुनता बड़ा है। वहां बरहना दराज दामन, और उस नंगे का पता करो कि जिसके जिस्म ते कपड़ा कोई नहीं, तो बंदे बंदे दे नाल लड़ता है भी तू मेरे कपड़े पाड़ना पिया है। वो नंगा लभो। तो तीन चीज़ां जिन्हों की आख्या जाता हो, हाँ जी, आ बुजारत है। तो फरमाते ने कि है अन्ना ते आंदा मैन बड़ा वेखदा। दूसरा है बोला ते सुनता बड़ा है। तीसरा है नंगा ते बंदे बंदे नाल लड़ता है भी मेरे तू कपड़े पाड़ी जाना है, हालां उहदे कोल कुछ भी नहीं है, उसके कोल कुछ। तो जनाब इसकी तशरीह फरमान लगे। और कुरान पाक ने वो जिहड़ा इरशाद फरमाया कि कसरत माल दी हिवस ने तुहानू की कर दिता है, और अनकरीब तुसी उस अंजाम के नाल वाबस्ता होगे तो उन्होंने नेमतां का भी इदराक हो जाएगा। और उस नेमतां के उत्ते जिहड़ी चीज़ एक मुरतब होंदी पई है, खाश नफस के नाल जिसनों तुसां अपने नाल चिमोड़िया तो फिर उसे दे ही होके रह गए, उसका अंजाम भी तुहाडे सामने आ जाएगा। फरमाते ने पढ़ भाई कर अमल रादा के मरगे कर अमल मर गए खुद नशदी दोन कले खुद नदी। जनाब फरमाते ने कि बोला उस उम्मीद नू समझ कि उसने साड़ी मौत की खबर तो सुनी, मर गए खुद न शुनीद व नकले खुद न दीद। अपनी ना उन्हें मौत नू सुनिया और ना अपने इस जहान तो जान मुंतकिल होने नू उन्हें सुनिया। तो फरमाते ने कि बोला कौन है, कि बोला वो है कि हिरस ने और तमे ने और लालच ने उनके कान बंद कर दिते। वो जिस वक्त भी खबर सुनता है तो दूसरे की मौत की खबर सुनता है तो आखता है बड़ा अफसोस है, लेकिन अपनी खबर का उन्होंने नहीं पता कि खबर मेरे नाल भी वाबस्ता है। तो फरमाते ने कि सारिया कन्ना ने गल सुनी, कन्ना ने सारिया गल्लां सुनिया ते दूसरिया की मौत के उत्ते अफसोस करता रहा, लेकिन अपनी मौत की खबर नूं सुनने वास्ते वो तैयार समझ आ जी। हिरस ना भी
फरमाया कि तेरे कन नू उम्मीद ते आरज़ूआं ने बोला कर दिता। तो जेड़ा कन नू बंद करने वाली शै वे, फरमाते ने कि उम्मीदां ते आरज़ूआं कि आ हासिल हो जाए, आ हासिल हो जाए, आ हासिल हो जाए। फरमाते ने कि लालच ने तैनू अन्या कर दिता। वो हर शै नू वेखदा है, बंदियां दी ऐबां दे उत्ते उसकी नज़र है कि फलाना आ करता है, फलाना आ करता है, फलाना आ करता है। जगह जगह दे उत्ते तजस्सुस उसका काम है कि दूसरियां दे ऐब तलाश करना, दूसरियां दा गिला करना, दूसरियां दे कमजोरियां दे उत्ते नज़र रखना। तो फरमाते ने ऐब खुद यक ज़र्रा चश्मे कोर उस ने अपने ऐब दे उत्ते नज़र ना की। मीन बीनत गर्च हस्तू ऐब जो, उन्हें अपने ऐब नू नहीं वेख्या, लेकिन दूसरे दे ऐबां नू वो तलाश करता है। कुरान पाक दा मजमून है, इस दे उत्ते गौर करो। मालिक करीम ने इसनू वजाहत दे नाल बयान फरमाया है। तो दो चीज़ां आ गईयां कि झूठी उम्मीद, झूठी आरजू, जिस वक्त उनके नाल बंदा वाबस्ता हुंदा है और उसका नतीजा की निकलता है। जनाब फरमाते ने वो कि कन नू बंद कर देंदा है अपने जहान ते जान की खबर नू, और दूसरियां नू वेखदा है ते वेख के मौतां नू, लेकिन उहदे कोल इबरत हासिल नहीं करता भी मैं भी इत्थों गुजरना है। और उस अंजाम के उत्ते उसकी नज़र नहीं है कि जिस दे नाल वो वाबस्ता होया। और दूसरा अन्ना कौन है, फरमाते ने लालच है। और लालच इंसान की अख नू की कर देंदा है, समझ नू, फिक्र नू, सोच नू बंद कर देंदा है। की कर देंदा है? मिसाल के तौर पे वाला रोम ने फरमाया कि जिस वक्त परिंदा गिरफ्तार हुंदा है ना, तो शिकारी उस जाल नू लांदा है, तो उस जाल के सामने वो दाने सटदा है। तो परिंदा वो दाना चुगदा है, और दाना चुगदा चुगदा उसनू ये पता नहीं रह जाता भी ये दाना है या ये जाल है। फरमाते ने हुंदा वो जाल है लगा, लेकिन वो उन्हों दाना समझदा है। और दाना चुगद्या चुगद्या जिस वक्त तो अगे जाता है, तो पता उसनू उस वक्त लगता है जिस वक्त जाल दे विच फस जाता है। तो फरमाते ने समझिया उन्हें दाना, लेकिन वो दाना नहीं सी, वो जाल सी। उसकी अख की सोच और फिक्र की अख के उत्ते वो दाना जिहड़ा है वो पर्दा बन गया, हिजाब बन गया। समझ आती पई जे कि ना? समझ तुसी जिस वक्त भी कोई बंदा किसी बुरे हालात दे विच गिरफ्तार होवेगा ना, तो उसनों पूछोगे भी तू यार समझदार सै, वेखण चिखण वाला सै, तैनू की पता लगे तू क्यों इवें कीता है या क्यों मुबतला हो गया इस वक्त? आंदा यार लालच ने मैनू अन्या चा कीता। लालच ने की कीता? तो वो सोच और फिक्र जी है भी आ चीज़ जिसकी तरफ मैं जाना पाया ये बुराई है, या इसका अंजाम जड़ा है वो की बनना है, या इसका अंजाम की निकलना है, तो वो बड़े मासूमियत के नाल ते हसरत के नाल आखदा है यार लालच ने मैनू अन्या चा कीता है, इस वास्ते मैं इस मुसीबत विच गिरफ्तार हो गया, इस लालच दे विच गिरफ्तार हो गया। अल्लाह की ज़ात पाक ने कुरान पाक दे विच इरशाद फरमाया और फरमाया कि लालच की वजह तो आपदे ऐब नहीं वेखदा, दूसरे दे ऐब उत्ते नज़र रखदा। क्या फलाना करता है, फलाना करता है, फलाना करता है, फलाना, और अपने उस गलत अंदाजे फिक्र दे नाल एक नतीजा वो कटदा है। वो नतीजा ये कटदा है कि जिस वक्त सारे ही ये पा करते ने तो मैनू इहदे च केड़ी बुराई है, मैनू इस दे विच की है, की बुराई है। उन्हें उन्नी ज़ाहिर नतीजे नू तो वेख्या, लेकिन उसके अंजाम के उत्ते नज़र ना रखी।
तो जिस वक्त उस अंजाम के नाल वाबस्ता होया तो उस वक्त तस्लीम किया कि लालच ने मैनू अन्या कर दिता है। और फिर वो फरमाते ने कि दूजियां दे ऐब ना वेख्या कर, तू अपने 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 खुद आप वेख्या कर कि तेरे अंदर केड़ी कमी मौजूद है। अगर तू अपनी कमी के उत्ते नज़र रखेगा तो उसका नतीजा जिहड़ा है वो खैर की सूरत च निकलेगा। सोच और फिक्र दे विच जिहड़ी है एक तेज़ नज़री पैदा होगी और फिक्र की दुरुस्तगी ही सारिया चीज़ों तो वड्डी दुरुस्तगी है कि जिस इंसान दे सोच और फिक्र दुरुस्त हो गई वो अपने अंजाम नूं पहुँच गया, उसने अपनी मंजिल नूं हासिल कर लिया। अल्लाह दी ज़ात पाक ने इरशाद फरमाया वला तलमिज़ू अनफुसकुम, ना ऐब लाओ एक दूजे के उत्ते। जनाब ने फरमाया, मालिक करीम ने इरशाद फरमाया कि जरा ऐब नू तलाश करना है ना तो फरमाया कि एक दूसरे के उत्ते ऐब ना लाया करो। हमेशा इस तजस्सुस ते जुस्तजू दे विच रह गया कि इहदे च केड़ी कमज़ोरी है, तो जिहड़ी कमज़ोरी उस दे विच हुई फिर उन्होंने तलाश किया, तलाश करके फिर उनका इजहार किया और फिर उसनों पब्लिक दे विच जगह जगह के उत्ते बयान किया। अल्लाह पाक ने फरमाया वला तलमिज़ू अनफुसकुम, एक दूजे के उत्ते ऐब ना लाया करो, वला तनाबज़ू बिल अलकाब, ते बुरे लकबां दे नाल एक दूसरे नूं याद ना किया करो। जिन्हों अपुठे ना सदी देने ना आप पुठे तो ना या उनका जिस वक्त भी उसका जिक्र करना है तो उसनों किसी ना किसी बुरे लफज के नाल उसे ना दे नाल याद करना है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि ना ऐब लाओ तो ना बुरे लकबां दे नाल किसी नूं याद करो। बेसल इस्मुल फसूक बाद ईमान, अल्लाह पाक ने फरमाया कि कितना बुरा काम में ना है कि मुसलमान नूं तू फासिक आखना है, कि ईमान वाले नूं फासिक आखना। अल्लाह पाक ने फरमाया कितना ही ये बुरा ना है, जेड़ा ना तू उन्होंने देना पिया है ये बड़ा गंदा ना है। और फिर मोमिन और मुसलमान अल्लाह पाक ने फरमाया कि किसी मुसलमान नूं फासिक दे नाल याद ना करो। मल्लम या तो फ़ाउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, जेड़े लोग बाज नहीं आते इस रवश के कोलों, फरमाया उइयो बेइंसाफ है। फरमाया कि अदल दा के म्यार है, शहादत हुंदी है ना काजी दे सामने, तो शहादत दे विच आदल शहादत की गवाही नूं कबूल किया जाता है। और अदल दे वास्ते की है कि वह फासिक फाजिर ना होवे, कज़ाब ना होवे, झूठा ना होवे और वो इस तरह दी चीज़ों के नाल जिहड़ा है ना वो मुतसिफ ना होवे। तो फिर आखते हैं कि आदल गवाह की गवाही जिहड़ी उसनूं कबूल किया जाता है। और फिर काजी उस गवाही आदल गवाह की गवाही के उत्ते फैसला करता है। वाला रूह फरमाते ने कि आदल गवाह की गवाही के उत्ते जज फैसला करता है। क्यों? फरमाते ने कि उस आदल गवाह की जिहड़ा वेखन है उन्होंने काजी अपनी वेखन समझदा है कि ये मेरी अख है, ये मेरी की है अख है, कि जो इस आदल गवाह ने वेख्या है और उसने मैनू बयान किया है इनका जिहड़ा वेखना है वो मेरा वेखना है। और उसके उत्ते फिर वो की करता है फैसला करता है। तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि जेड़े लोग इस रवश के नाल मुतसिफ होंदे ने, इस ख्याल के नाल अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, फरमाया कि अगर वो बाज ना आए तो वो लोग बेइंसाफ ने, वो लोग उन्होंने अदल का फुकदान है, वो अदल नहीं वो जालिम लोग हैं। अगे फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़ ज़न्नि, ऐ ईमान वालियो दूर रहा करो बकसरत बदगुमानियां दे कोलों, कि किसी इंसान के उत्ते एक चीज़ का उनके मुतलक आखी गई, किसी बंदे बयान की और उसके बयान सुन के तुसी उनके उत्ते यकीन करके उन्होंने अगा बयान च किया, उसने अगा बयान च किया
उसने उन्होंने बयान च किया। अल्लाह की ज़ात पाक ने फरमाया कि ईमान वालियो बकसरत बदगुमानियां दे कोलों परहेज़ किया करो, कि किसी दी ऐब नूं सुनना तो फिर उन्होंने बगैर तहकीक तो बयान कर देना। और फरमाया कि इन्ना बाज़ ज़न्ने इस्मुन, कि बाज़ बदगुमानियां गुनाह होंदियां हैं, कि कोई बंदे दे विचों ऐब पाया नहीं जाता तो तुसी सुनी सुनाई गल नूं अगां पे बयान करते जे और उसके किरदार नूं मसख पे करते जे और उसके किरदार के उत्ते तुसी थब्बा पे ला दे जे। अल्लाह की ज़ात पाक ने फरमाया कि ये बाज़ बदगुमानियां इसम गुनाह होंदियां। फला वला तजस्ससू, जसूसी ना कीता करो। समझते जे कि नहीं कि दो आदमी गल पर करते ने, वो अंदर बैठे ने, बाहर उनकी आवाज़ पई आती, तुसी इस वास्ते उत्ते खलो जाओ कि जेड़ा कुछ आंदे पे ने की पे आंदे ने मैं उन्होंने सुना, और कोई तेनों उनदे नाल गरज कोई नहीं है। फजूल तौज़ी औकात और खुद साख्ता टेंशन, अगर वो गिला भी करते पे ने तो तैनू तो कोई शरी हुक्म नहीं तो जरूर ही वो सुने, तो उन्होंने नाल मुतलका रहन दे। तू आप सुन के अपने आप को खाम खा एक बीमारी दी मुबतला पे करना है, और ये बेहद बीमारी है कि वो बंदा पूछता कि फलाना मेरी पारो की पे आंदा सी, फलाना मेरी पारो की पे आंदा सी, फलाना मेरी पारो की पे आंदा सी। ये खुद साख्ता बीमारी और खुद साख्ता टेंशन है, और अपने असाब नूं कमज़ोर करन दे नाल इहदे नाल इंसान की सोच और फिक्र भी गदली हुंदी है, और इंसान कुव्वत फैसला भी उनकी कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि उन्होंने अपने आप के उत्ते यकीन नहीं हैगा जो हो। तो फरमाया कि वला तजस्ससू, जसूसी ना करो, वला यगतब बादुकुम बादा, एक दूसरे की चुगली ते गीबत ना किया करो, जिन्हों असी गिला आखने हैं। तो गिले की बेहद बीमारी है कि जिथे को बैठा ब किसी न किसी लैके ते पै गया। इस आदत नूं अल्लाह की ज़ात पाक ने इरशाद फरमाया, आ युहिबु अहदुकुम, क्या तुसी पसंद करते जे कि कोई शख्स या कुला लामा आखी है मैतन, कि अपने मुर्दा भरा का गोश्त खाना को बंदा पसंद करता है कि भी भरा जिहड़ा है मरिया पिया है, यानी उनकी गैर हाज़री गोया कि वो कोई नहीं है, उस मुर्दे नूं वो चक्का नाल ढह पवे। अल्लाह पाक ने फरमाया कि किसी दे भरा की लाश नूं चक मारने कदी वेख्या तुसा इस तरह का? तुसी इनू पसंद करते जे? फकरे तुम यकीनन तुसी इसनू बुरा समझते जे कि मुर्दा भरा नूं बंदा चक मारे, तुसी इसनू नापसंद करते जे। फरमाया कि गीबत करना इवें ही है जिमें अपने मुर्दा भरा का गोश्त खाना है, और कोई भी नहीं पसंद करता कि मैं अपने भरा का गोश्त खावा। वत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह दे कोलों, डरते रहा करो अल्लाह दे कोलों। इन अल्लाह तव्वाबुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बहुत तौबा कबूल करने वाला, हमेशा रहम करने वाला है, हमेशा की है रहम करने वाला है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नासो इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिम व उन्सा व जअलनाकुम शऊबम व कबाइला लितआरफू। फरमाया कि ए लोगो, असा तुहानू पैदा किया है एक मर्द और एक औरत के कोलों, व जअलनाकुम शऊबम व कबाइला, और बनाया थोड़े वास्ते मुख्तलिफ कौमां और मुख्तलिफ खानदान लितआरफू, ताकि तुसी एक दूसरे नू पहचान सको, एक दूसरे नू पहचान सको। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि, तुहाडे चो ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ अल्लाह दी बारगाह विच कौन है? अतकाकुम, जिहड़ा तुम्हें तुहाडे विचों ज़्यादा मुत्तकी है। तकवे की तारीफ की है, तकवे दियाँ हज़ारां तारीफां हैं। मुख्तसर तारीफ है वे कि जिस चीज़ के कोलों अल्लाह की ज़ात पाक ने मना फरमाया है उस दे कोलों रुक जाना, और जिस चीज़ का हुक्म दिता गया है उसनू करना। जिथे खलोण का हुक्म है उत्थे खलोना, जिन्हों करन का हुक्म है उन्होंने करना, तो जिन्हों छड्डण का हुक्म है उन्होंने छड्ड देना।
तो ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਆਇਤ ਕਰੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੀਬਤ ਨਾ ਕਰੋ, दूसरे ਨੂੰ ਬਨਜ਼ਰੇ ਐਬ ਹੁੰਦੇ ਐਬਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, बुरे अलकाब के नाल याद ना किया करो, ये फिसक है, और बदगुमानी ना किया करो। तो फरमाया कि असा एक मर्द और औरत के कोलों बंदियां नूं इंसानां नूं पैदा फरमाया है, इंसानां नूं फिर मुख्तलिफ कबाइल बनाए ने ताकि पहचाने जाओ। और अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे नज़दीक इज़्ज़त वाला कौन है? इज़्ज़त वाला वो है जिहड़ा सब तो ज़्यादा मुत्तकी है, कि हर वक्त मेरी रज़ा दा मुतलाशी रहिंदा है कि मैं वो काम करा जिस दे नाल मेरा मालक मेरे ते राज़ी हो जा। और जिस जगह ते वो खलोवे फौरन उसका दिल उसनूं, मैं शायद रसाला कोशारिया दे एक आदमी, मैं बुजुर्गों का वाक़या पढ़िया किसी किताब मेरे हाफजे, एक जगह ते वो खड़ोते तो खलोंदियां नाल उन्होंने ना पसीना आ गया, भाई परेशान हो गए, जिसम पसीने के नाल उन्हों का भर गया, तो बड़े जिमें कमज़ोर ते एंड सैकेंड खड़े जेड़े नाल सी उन्हें पूछया भी तुहाडी हालत क्यों हो गई है? तो उन्हें आख्या, उसने आख्या कि इस जगह ते मैं एक दफ़ा गुनाह किया सी, जिस वक्त मैं इत्थे आया वहाँ तो मेरे दिल ने, मेरे रूह ने मैनू मुलामत की है कि ये वो जगह है जिथे तू खुदा दी नाफरमानी की सी। और अल्लाह दी ज़ात पाक दे खौफ दे नाल मेरी तबीयत दे उत्ते या अल्लाह पाक मैनू मुआफ़ फरमा दे और अपनी करम नवाजी फरमा दे। और फ़ौरन उससे तो चले गए। तो फरमाया इन अल्लाह अलीमुन खबीर, बेशक अल्लाह ताला बहुत जानन वाला और हर चीज़ के कोलों बाखबर है। तो कबाइल दी तकसीम, कौमां दी तकसीम, तार अल्लाह पाक ने फरमाया कि मेरे नज़दीक इज़्ज़त और एहतराम वाला वो है कि जेड़ा सब तो ज़्यादा मेरे कोलों डरन वाला है और मेरी रज़ा दा तालिब है। मेरी जामी साहब मौलाना जामी फरमाते ने, बंदा इश्क शुदी करके नसब कौन जामी कि दरी रा फलां इबन फलां चीज़ें नेस्त। फरमाते ने कि ईमान और मुहब्बत का बंदा बन, बंदा इश्क शुदी करके नसब कौन जामी। फरमाते ने कि नसब के उत्ते नज़र ना रख कि दरी राह फलां इबन फलां चीज़ें नेस्त, कि इस राह दे विच फलाना फलाने का पुत्र है, वो कोई हकीकत नहीं रखता। हकीकत रखती अल्लाह की ज़ात पाक की मुहब्बत और उस दे नाल जिहड़ा लगाओ है तेरे कल्ब और तेरे रूह का, और रिकाव रख, दूसरी कोई चीज़ भी नहीं। तो दो चीज़ां आ गईयां। फरमाया कि किसी दे ऐब नूं तलाश करना, बयान करना, वो अन्ना है, सब कुछ वेखदा है लेकिन अपने आप के उत्ते नज़र नहीं। दूजियां दियां भैड़ियां खबरां सुन के ते मौत दे कोलों डरदा है ते अपनी मौत की खबर नहीं सुनता। ये कौन है? बोला है। तीसरा फरमाया ऊर में तरसत के दाना मानिश, ऊर में तरे सदा के दामन बुरंद दामने मर्दे बरहना के दर्द ऊर में तरसत के दाम मानिश बुरंद, दामने मर्दे बरहना कह बुरंद। फरमाते ने कि वो नंगा लभो जेड़ा डरदा पिया है कि उसका लिबास वढ़ के ते कट के ले जाएंगे। दामने मरदे बरहना कह दुरंद। फरमाते ने कभी नंगे दे उत्ते भी कपड़ा वेख्या जे भी वो कपड़ा ना होवे ते वो नंगा हुंदा है ना।
ਤੇ ਉਸ ਨੰਗੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪੱਕੀ ਪਈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਖੋਹ ਲਈਏ, ਕੱਪੜਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੋਣਾ ਕਿਸੇ ਕੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨੰਗਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਖੌਫ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰ ਸ਼ੈ ਖੋਹ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਮਰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਮੁਫਲਸਾਂ ਤੋਂ ਤਰਸਨਾਕ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵਾਬਸਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖਰਤ ਯਾਦ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਯਾਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸੂਦ ਹੀ ਸਿਰਫ ਫਾਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਵਾਬਸਤਗੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਖੌਫ ਤਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾ ਵਕਤ ਇਸ ਖੌਫ ਦੇ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਚੂਰਾ ਨੇਸਤਾਸ ਤੂੰ ਦਾਨਿਸ਼ ਬਾਗ, ਫਰਮਾਦੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੁਛ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਡਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ सब कुछ है, और जो कुछ है ही वो मेरी जिंदगी है। अगर ये मेरे को चली गई तो मेरी जिंदगी जड़ी है ना जिंदगी नहीं रह जाना। वो आखते हैं ना जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। उन्हों दी कलब दी और उन्हों दी जिंदगी का दारो मदार किस दे उत्ते है, उन्हों दी जिंदगी का दारो मदार खाशाते नफसानी दी फरावानी दे उत्ते है कि जिन्नियां मालो दौलत और तमाम आसैशां अगर उन्होंने हासिल हो जान तो फिर भी वो हिरस का मूँह नहीं बंद होंदा। वो आखता है कि हल में मजीद होर चाहिए, होर चाहिए, होर चाहिए, होर चाहिए। तुसी गौर करोगे तो तुहानू आपे समझ आ जाएगी। हर इंसान गौर करे समझ आ। मसलन एक आदमी को सवारी नहीं हैगी तो वो साइकिल उसनू मिल गया है, पैदल टुरदा है, तो साइकिल जिस वक्त आ गया तो फिर ये मकामे शुक्र है कि मैं पैदल टुरदा सा, अल्लाह पाक ने मैनू सवारी अता च की। लेकिन जिस वक्त तो साइकिल आया फिर उसनू जरूरत महसूस हुई कि मोटरसाइकिल हो जाए, फिर मोटरसाइकिल आया, फिर शुक्र की बजाय दिल चाहिए भी कार हो जाए, कार आ गई। कार दे फिर कार ने कई किस्मां हैं, फिर मतलब एक ऐसा तसलसल है कि रुकन दे विच नहीं आना। हुण गौर नीचे करने वाली शै वे भी जे इस चीज़ दे विच कोई सकून होवे आ ते जिहड़ी चीज़ उसदे कोल नहीं सी उहनूं मसलून दे ते उहदा इक्तिफा कर लेना। जिस वक्त तो इक्तिफा नहीं करता तो फिर उहदे नाल हिरस उसनूं होर ज़्यादा परेशान कर, परेशानी दा परेशानी पर सब कुछ होने के बावजूद वो आंदा कुछ भी नहीं है। साढ़े कोल की है फलाना वेखो किवें फिरदा पिया, समझते पे। तो अगर कनात अल्लाह की जात पाक उसका नूर एक कतरा नसीब कर देवे तो वह बंदा इस अजाब के कोलों बच जाता है। अल्लाह रूह फरमाते ने एक बंदा बाग दे विच सुता पिया है और चार चफेरे बाग है, ठंडी हवा है, बाग की खुशबू उसनूं आती पई है, फल लगे खड़े ने लेकिन वो परेशान है। वो आखता कि इस साल तो इसनूं फल लग गया है, पता नहीं अगले साल इन्हें फलना है कि नहीं फलना। एक आदमी खाक दे उत्ते बैठा होया है, कोना मस्जिद है, अल्लाह की जात पाक की खलवत दे विच अल्लाह पाक दी नाल जिक्र दे वाबस्ता है, जो उसनूं रिजक मिलता है उस दे उत्ते कनात करके आखता है कि अल्लाह पाक तेरा लख लख शुक्र है कि मैं रोटी भी खा ली है, कपड़े भी मौजूद ने, मकान भी है, तेरी शुक्र है, तेरा शुक्र अदा करना। तो वो बंदा परेशान नहीं, वो बंदा परेशानी के कोलों बचा आया है। रूमी फरमाते ने राह लज़त अज़ दरून अज़ बैरून कि जदों भी तैनू लुत्फ आया ना तैनू तेरे अंदरों आना है, बाहरों नहीं हो आना। अबल ही दा दुस्त ने कसरो हसूं, अगर तू के महल ते किले दे विचों सुकून लभे तैनू कदी सुकून नहीं हासिल हो सकता, तेरी परेशानी वध सकती है घट। तो राह लज़त अज़ दरूं अज़ बैरून कि जदों भी लुत्फ आया तैनू अपने दिल दे विचों आना है। हज़रत सरमद शहीद का मैं एक शेर अर्ज करना वा, इसनूं तुसीं रुबाई नूं सुनो ताकि तबीयत जनाब फरमाते ने हर कस हवस बागे जहाँ दीद व गुज़श्त कि हर किसी ने
हर कोई ख्वाहिश दा असीर है। उसने दुनिया दे बाग नू वेख्या ते चला गया। खारो गुले पज मुर्दा बहम चीडो गुज़श्त, उसने कंडे ते मुरझाए हुए फुल अपने दामन दे विच चुने ते चला गया। फरमाया ई सूरत हस्ती के तमामश माना अस्त, फरमाया कि तेरा अपना वजूद, तेरी अपनी ज़ात, तेरी अपनी जेड़ी मालिक ने तख्लीक की है, जिस मकसद के वास्ते की तख्लीक की है, ये तेरी सारी तख्लीक, तेरी सूरत, तेरी हस्ती एक माना है, एक हकीकत है। अफसोस पर आकस के नाफामीद गुज़श्त, अफसोस है उस शख्स के उत्ते जिसने इसनू ना समझा और इस जहान दे कोलों चला गया। उसने सब कुछ समझा है लेकिन अपनी तख्लीक की हकीकत के मंजिल नू वो ना पा सकिया। जनाब फरमाते ने कि जिस इंसान ने सब कुछ समझा लेकिन अपने तख्लीक के मकसद नू नहीं समझा, फरमाते ने वो नाकाम गया है, वो नाकाम गया है, वो नाकाम गया। कामयाब कौन गया है कि जिसने इस चीज़ नू समझा कि मेरी तख्लीक का मकसूद की है और मैनू किस वास्ते पैदा किया गया। कि दुनियादार मुफलिस है और उसके कोल कुछ भी नहीं हैगा, लेकिन समझदा है कि हर शय दा मैं मालिक हाँ, आ भी मेरी है, आ भी मेरी, आ भी मेरी है। जिस वक्त बंदे का अपना वजूद अपने हाथ च नहीं तो की होया जी दस। मसलन मैं बोलना वा पिया, तुसी सुनते पे जी। अलामा ऐसे वास्ते ये कायनात अभी ना तमाम है शायद, दमादम आ रही है सदाए कौन फ़यकून। फरमा देने कि तेनू तेनू हमा वक़्त के अपने सनुरी मायात ना फिल आफाक वफ़ी अनफुसिहिम, असी अपनी निशानियां विखावांगे तुहानू अपने वजूदां दे विच और ज़मीनो आसमान दे विच। ज़मीनों आसमान दे उधर भी पा के उन्होंने बच्चे ऊपर आती थे। तो फरमाया कि मैं बोलना पिया तो तुसी सुनते पे जे, मैं बोलना पिया तो तुसी सुनते पे जे। तो मेरा जेड़ा बोलना है ये कुव्वत गोयाई है, ये अल्लाह की ज़ात पाक दे अमर दे नाल है। और तुहाडा सुनना समात ये भी मालिक दे करम दे नाल है। इस तरह अखां की कुव्वत बासरा है। तुसी वेखते रहे जे बंदियां दे कोलों सुनते पर रहोगे कि बंदे आखदे जी बैठा बैठा नज़र बंद हो गई है। चंगा भला सा जी मेरे कान बहंदियां बहंदियां बह गए ने। एक लहजे च बज़ाहिर फादई का झटका है या ब्रेन हैमरेज होया, जबान बंद हो गई है तो सुनते ने चुप है। तो जिस वक्त इंसान का अपने वजूद के हवास के उत्ते और ज़ात के उत्ते उसका कब्जा नहीं हैगा, वो की दावा कर सकता कि मैं उनका मालिक है, मैं इंदा मालिक है। मैं किसका तू मालिक है? जेड़ा मालिक है उही ही मालिक है, तू तो मालिक नहीं है। वो कादरी साहब फरमाते ने अदम को दिल में अदम समझना, बताओ कि इसमें मुहाल क्या है। कि जी चीज़ नहीं है उसनों ये आखना भी नहीं है, इहदे च केड़ी मुश्किल है जिंदी तेनू समझ नहीं आते। बोला जब है जो है कहते नफ़ी खुदी की है सख्त मुश्किल। वो आखते ने कि एक अफसोस आंदा उन्होंने गल दे उत्ते जेड़े आखते ने कि अपने आप की नफ़ी किवें होवे। फरमाते ने कि नफ़ी का मतलब नहीं कि तेरा वजूद का जरा जरा खाक हो जाता है, रहिंदा इवें, इहदे विच एक शय उन्हें समझना तो उन्होंने कटना विचों। बोला जब मैं जो है कहते नफ़ी खुदी की है सख्त मुश्किल, अदम को दिल में अदम समझना, बताओ कि इसमें मुहाल क्या है। कि जी शय नहीं उन्होंने यही तो आखना भी ये नहीं हैगी, कि इनू दिल च बिठा लै भी मैं नहीं हैगा, कोई शय मेरी नहीं हैगी। उस मालिक की हर शय और उस दे नाल इसका सारा तसरुफ। तो फरमाते ने कि ये कोई मुश्किल मसला नहीं हैगा, सिर्फ ये यकीन कामिल का मसला है जो समझ लवे। देखो ना जिन्हों की इज्जत को अल्लाह की ज़ात पाक ने अपनी इज्जत करार दिता है। अल्लाह पाक ने फरमाया लिल्लाह इज़्ज़त वाले रसूल ही वलिल मोमिनीना, इज़्ज़त अल्लाह दी और अल्लाह के रसूल दी है। कि जिस वक्त उन्होंने आख्या कि असी मदीने शरीफ के जाके इन्हां जलीलों को कढ़ देवांगे, मुहाजरां नूं आख्या, जवाब उन्हें देना सी। अल्लाह पाक फरमाया नहीं जवाब तुहानूं मैं देना वा।
कि जेड़े मेरे वास्ते मुक गए ने ते मेरे नाल वो वास्ता और मेरे नाल उन्हां दी हयात है, तो फरमाया लिल्लाहिल इज्जत हो, अल्लाह दी इज्जत है, वलिल रसूल है और उसके रसूल दी इज्जत है, वलिल मोमिनीन और मोमिन दी ताल्लुक मेरी ज़ात और रसूल दे नाल है, तो वह मेरी इज्जत दे विच शामिल हो चुके हैं। तो फरमाया इज्जत अल्लाह दी है और अल्लाह दे रसूल दी है, और जेड़ा इन्हां नाल वाबस्ता होया उहियो की है, उहियो इज्जतदार है, उहियो की है। वो जरा जामी ने फरमाया कि बंदा इश्क शुद्धि करके नसब कौन जामी कि दरी रा फलां इब्ने फलां चीज़ें नेस्त जी मरते ऊपर है ना ऊपर है ना आमदो उरिया रवद वज़ग़ में दुज़दश जिगर खून में शवद फरमाते ने कि वो जिस वक्त आया है तो उस वक्त भी उसके कोल कोई चीज़ नहीं सी, पर रहना आया है, और जिस वक्त जावेगा उस वक्त भी उसके कोल कोई चीज़ नहीं। जेड़ा उन्हों कज्जिया है वो तो ईमान दे नूर ने उनदे विच मौजूद सी, ते हुक्म दिता गया कि इनू अल्लाह पाक दी बारगाह दे विच गुसल करा के लिबास पहना के दुआवां दे नाल इसनू बारगाह रब्बुल इज़्ज़त दे विच की है कि नवा जिंदगी दा सफ़र है, नवा जिंदगी दा सफ़र है। और मतलब फरमाते ने कि बटवे की जी कीमत है ना वो नकदी ने नाल हुंदी है। अगर नकदी है तो वो बटवे नूं बंदा ढो ठोप के रखता है, तो उहदे हथ भी रखता तो वेखदा भी किसी कट तो नहीं लिया, तो जे बटवा खाली होवे तो कभी किसी ने जेब नूं नहीं ढोया, उन्होंने पता होंदा भी शायद इहदे च कोई नहीं है, कोई लुक भी पिया तो निकी ले जाना है। फरमाते ने कि वजूद वाले बटवे दे विच जिहड़ी इज्जत वाली शै है ना वो साह है कि जेडे अल्लाह की जात पाक ने कबूल फरमाए हुए हैं, ईमान के नूर के नाल मुनव्वर हो चुके हैं। तो इस वास्ते इसनू इज्जत और तौकीर के नाल इस जहान तो घलिया जाता है। तो फरमाते ने कि नंगा अखे आया तो नंगा जाए वाला कर जे तो मुँह न फरादा कमा खला कना को मवाला मर्रा। अल्लाह पाक ने फरमाया वो भी लौट के आ गए जे मेरे को जिमें तुसी खाली माली गए साजे ते पुत्तां नूं पूजते रहो जे मेरी जात नूं छड्ड के वो कित्थे ने जिन्हां दी तुसी पूजा करते रहे जे। कुफार दे मुतलक अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कड्डो जेड़े तुहाडे बहुत जिन्हें तो खुद आप तराशिया तो आप तराश के फिर आप ही उनकी इबादत करते रहे और आप ही उनके नाल वाबस्ता कर लेती उम्मीद। एक तो कुरान पाक की आयत ने मुशरिकीन और कुफार के मुतलक अल्लाह साहब फरमाते ने ये मालो दौलते दुनिया रिश्ता हो पैबंद, ये मालो दौलते दुनिया रिश्ता हो पैबंद बुताने वहमो गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। कि ये मालो दौलते दुनिया ये मालो ज़ार होवे या दुनिया की कोई साजो सामान होवे रिश्ता हो पैबंद और जिन्हें तेरे रिश्ते हैं ताल्लुकात हैं अपने माँ है बाप है चाचा है ताया है मामे ने फुफियां ने दोस्तों नाल ताल्लुक है। ये मालो दौलते दुनिया रिश्ता हो पैबंद बुताने वहमो गुमा लाए। फरमा देने तेरे वहम और तेरे गुमान दे बुत ने जिन्होंने तू पूजना पिया। रिश्ता तेरा सिर्फ अल्लाह की जात पाक दे जिहड़ा अपने नाल कायम किया है वही रिश्ता है। दूजे सारे रिश्ते टुटन वाले ने वो रिश्ता मुकन वाला ने वो नहीं मुकदा ते ना वो मालक करीम छड्डदा ही है। बंदा लख छड्डे मालक करीम नहीं छड्डदा। रूमी फरमाते ने कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल कि इो नहीं छड्ड दे और हर कोई छड्ड जाता है यौम यफ़िरुल मरउ मिन्हु हर कोई छड्ड जाता है। फिर से वास्ते क्यामत का हाल अल्लाह की जात पाक ने कुरान पाक दे जिक्र किया है कि उस मैदान क्यामत जिथे तुहानू मैं कट्ठियां करना है तो मेरे तुसा रूबरू आना है
उतों की हालत नूं बयान किया है। किस वास्ते बयान किया है कि ताकि इहदे ते यकीने कामिल करो कि सारा कुछ तुहाडे नाल होना है, तो हुण जींदिया तुसी मेरे नाल लगो तो इन्हां सारियां नूं उस दे उत्ते फरमाते ने कि जिहड़ा ताल्लुक महबूब दा है वो महबूब दा ही हुंदा है, उस जगह के उत्ते कोई होर ताल्लुक नहीं है। वो ताल्लुक वो सिर्फ एक दा ही है। आशिकी चीज़ बंदा है जाना पुत्र। फरमाते ने कि मुहब्बत ते ईमान की तारीफ की है कि अपने महबूब दा हो जाना, बस अपने महबूब दा। ये इबादत जी इस वास्ते वे ना, मसलन जिहाद है तो जिहाद दे विच हर शै छड्डनी पैंदी है ना, छड्ड के जाना पैंदा है ना। वो अमल दे नाल साबित करता है कि मैं दावा किया है कि मेरा तेरे नाल तस्दीक दा ताल्लुक है, तो उस ताल्लुक दे वास्ते हुण शहादत की जरूरत है। और शहादत है कि गवाही दे कि इन्हां तमाम चीज़ों की मेरे दिल च कोई इज्जत नहीं, मेरे दिल दे विच कि कोई। तो फरमाते ने कि ये तरके आलम इख्तियार कुवे दोस्त, क्योंकि जिहाद की हकीकत की है, मौत की है, तरके आलम इख्तियार कुवे दोस्त, जंगे मोमिन चीस्ट हिजरत सूवे दोस्त। रामा साहब फरमा दें कि मोमिन की जंग इंदा मकसूद की है, जंगे मोमिन चीस्ट हिजरत सूवे दोस्त, आखे अपने महबूब की तरफ हिजरत करना, एक शह नूं छड्डना ते दूजी नूं। तरके आलम सारे जहान नूं छड्डना, आलम सारे जहान नूं छड्डना, इख्तियारे कुए दोस्त और महबूब दे कूचे नूं इख्तियार करना कि मैं हर शह नूं छड्ड के तेरी गली दे विच आ गया। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फायजा जाति साखा तो, और जदों कन बहरे हो जान वाला शोर उठेगा यानी क़यामत आवेगी, तो फिर की होगा। यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही, तो उस दिन आदमी भजेगा अपने फिरा दे कोलों, फिरा नूं फिरा चेता, व उम्मी ही व अबी है, अपनी माँ दे कोलों और अपने बाप दे कोलों, व साहिबत ही व बनी है, अपनी बीवी और अपने बच्चों दे कोलों। ये सारे ताल्लुकात रिश्ते उत्थे टुट गए और ये बिल्कुल हकीकत ते मबनी है। अगर इसनूं तुसी गौर नज़र दे नाल वेखो तो हुक्म ये दिता गया है कि मेरे ते तेरे राह दे विच ये तमाम चीज़ां मैं तेनू नेमत की सूरत चता कीतियां ने, इन्हां नाल तेरा ताल्लुक तो रवे, लेकिन जिथे मेरा ताल्लुक आवे इन्हां दा किसी का ताल्लुक ना रह जाए। क्यों? क्योंकि ये ताल्लुक फानी ने। अल्लाह पाक ने बयान करके दसिया भी हुणे जींदिया छड्ड इन्हां नूं दिल विचों कढ, दिल विचों कढ। छड्डण दा मतलब नहीं कि रहबानियत इख्तियार कर ली जाए ना। हजूर गौस पाक इसकी तशरीह फरमाते ने, जनाब फरमाते ने कि खालक ते मखलूक का मुकाबला आवे तो तू खालक दे नाल नहीं, तू मखलूक दे नाल नहीं, खालक दे नाल खलोना। किस दे नाल खलोना है? हाँ, तो फरमाया कि उस दिन भजेगा फिरा फिरा दे कोलों, अपनी माँ और अपने बाप दे कोलों, अपने बीवी ते अपने बच्चों दे कोलों। कुल्ल इम्रिइन मिनहुम शान यौमइज़िन शानुन युगनी है, हर शख्स उस दिन एक फिक्र दे उन्होंने लायक होवेगी, जेड़ी फिक्र ने उन्होंने सब दे कोलों बेपरवाह कर दिता है कि उन्होंने एक फिक्र लायक है, एक गम दे नाल वो बसता है, और उस गम ने सारे गमां दे कोलों परेशानियां दे कोलों एक परेशानी रह गई है कि मैनू अपना मेरा की बनना, मेरा। इस तमाम चीज़ा जिक्र करके नतीजे के तौर पर अल्लाह पाक ने फिर बयान फरमाया वजू ही यौम मुसफिरा, उस दिन कई चेहरे नूरे ईमान के नाल चमकते पे होंगे। जिन्ना जींदिया मैनू तरजीह दी उन्हों का हाल की, उन्होंने चेहरे नूरे ईमान के नाल चमकते पे। बंदे तो नहीं ना बयान करते पे, अल्लाह पाक ने बयान किया। तो जी कैफियत खुदा ने किसी इंसान की बयान की मोमिन की, उनका करम और उनका फजल है। तो फरमाया कि नूरे ईमान के नाल उन्होंने चेहरे चमकते पे होंगे। दाहिका तुम मुस्तबशिरा,
हसदे होणगे ते खुशो खुरम होणगे। ਇਹ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਹਾਲ ਜੀ। ਹੱਸਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਤੇ ਨੇਰੇ ਸਵਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਹੱਕ ਕੇ ਪਰ ਉਸੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਹਾਲ ਬਿਆਨ ਪਿਆ ਵਾ ਵਜੂਹੀ ਯੌਮਦਿਨ ਅਲੈਹਾ ਗਬਰਾ ਕਈ ਮੂੰਹ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਬਾਰ ਆਲੂਦ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਰਾ ਕੋ ਕਤਾਰਾ उन्हें ते कालक लगी होएगी। फरमाया उलाइका हुमुल काफरतुल फाजरा ये वो लोग फाजर लोग ने काफिर लोग ने जिन्होंने अल्लाह की ज़ात पाक ने ईमान की निमत के नाल मुतसिफ यानी ना तौहीद की तस्दीक उन्होंने नसीब हुई और ना रिसालत की तस्दीक और रिसालत की तस्दीक ही माबिल इम्तियाज़ है कुफर और शिरक और मोमिन के दरमियान। जिन्ना तस्दीक रिसालत नहीं की तकजीब रुसल की वही काफिर हैं वही मुशरक हैं। जिन्ना अल्लाह की ज़ात पाक के रसूल की तस्दीक कर दी उन्होंने उत्ते लफ्ज़ कुफर का इतलाक नहीं। अल्लाह पाक हुसन तो रूमी फरमाते ने वक्त मरगश कह बवात सद नूहा पेश खंदा है जानिश नाज़ी तरसे खेश ज़्यादा ना के पवद सद नो पे खंदाया फरमाते ने कि जिस वक्त तो वक़्त जान निकलन का आवेगा और जान निकलती भी होवेगी तो फरमाते ने कि उसके दवाले 7 सैकड़े नुआ करन वाले होणगे गम के नाल निढाल होणगे खंदा जान शराजी तरसे खेश। फरमाते ने कि रूह नूं उस वक़्त की है कि वह हसदा पिया होवेगा कि इस खौफ के कोलों भी क्यों डरते पे ए मेरे हजूर ने फरमाया आशिक जान जनान नू पेश करते मलकल मौत भी रहे हैरान वेले। एक हकीकत है एक हकीकत है जिमें मैदान क्यामत दे विच अल्लाह की ज़ात पाक ने हाल बयान किया है ना किन्ना दा हाल बयान किया है बे नूरे ईमान जिन्हों के चेहरे के उत्ते वो हसदे पे होणगे खुशो खुरम होणगे। इस तरह जिहड़ा मोमिन की जान जाना है ना उनका अंदाज होर जान का ते दूसरे दा रूमी फरमाते ने कि रूह नूं उस वक्त हसी होगी हसदा होगा कि जेडे सारे दावा पे करते सन साडा है वो तो किसी का भी नहीं है सी कि जिंदा है वो चला गया। आशका वाबी के माशूके तो कीस्त फरमाते ने कि सूरत का तू आशिक है रूह के नाल सूरत की सारा हुसन है कि रूह जिस वक्त निकलता है सूरत अपनी जगह के उत्ते मौजूद होंगी है तो तेरे मुहब्बत ते प्यार जिहड़ा है वो घट जाता है। फरमाते ने कि हुणी गौर करके वेख रहे आशका वाबी के माशूके तो कीस तके गौर करके वेख कि तू सूरत का आशिक सा है या रूह का आशिक किंदा आशिक। सूरत मौजूद है तो तू रज गया तू की हो गया रज गया जी। हाँ जमा दानत गनी के
जमा दानत गनी किशनेस ज़ार कि उस वक्त मालदार जान जाता है कि उसके कोल कुछ भी नहीं। हम जकी दानत के वो बहुत बेहुनर कि जहीन जान लेंदा है कि वो बेहुनर है कि सब हुनरां दे मालिक कि उस वक्त अपनी बेहुनरी दे उत्ते उन्होंने किसी कुछ भी हुनर और तमाम दौलतां दे उत्ते दावा करने वाले कि मेरे कोला भी है, मेरे कोला भी है, मेरे कोला फरमाते ने कि उस वक्त मालदार जान जाता है कि वो बेमाल है, उनके कोल कुछ भी नहीं है। उसके कोल इस वास्ते फरमाया गया है कि अपने आन नूं भी वेख, अपने जान नूं भी वेख। तो आंदियां भी तेरे कोल कुछ नहीं, जांदियां भी तेरे कोल बज़ाहिर ते जेड़ा विचला सन है कि इनू भी समझ लाए कि ये दावा छड़ दे, ये अताओ बख्शिश है और तेरा इम्तिहान है। तेरा की है? अल्लाह पाक ने फरमाया मैं इन्होंने मालो दौलत आजमाइश वास्ते दिता, मैं इन्हों की आजमाइश पे करना वा कि इन्हों के शुक्र का जज्बा है या कोई नहीं हैगा। नेमतां दी पहचान है और नेमतां दी पहचान किसदे नाल है? मुनिम दे नाल है कि इन्हां नेमतां ने इन्हां नूं मेरी तरफ वाबस्ता कीता है या ख्वाहिशात नफसानी की तरफ चले गए। अगर इन्हां दा ताल्लुक मेरी ज़ात नाल है तो फिर यकीनन साबिर ते शाकिर हो जाएंगे। साकिर ते साबर ते शाकिर। अल्लाह दी ज़ात पाक साडे दिल नूं अपनी मुहब्बत नसीब फरमावे और हर तरह की अल्लाह दी ज़ात पाक